और सोमू की दिवाली। विजयपुर नामक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिताजी के गुजरने के कारण उसकी माँ अपनी मेहनत से उसे पालती थी। जंगल से लकड़ियाँ जमा करके लाकर उन्हें बेचकर अपने बेटे को पढ़ाती थी। दिवाली के उत्सव पर सारे लोग पटाखों से आतिशबाजी करने पर उसे भी पटाखे दिलाने की हर साल माँ के पास जिद करता था। ऐसे आगे बड़े होते होते माँ की मेहनत और परेशानियों को समझते हुए रामू ने पूछना बंद कर दिया। दिवाली के उत्सव के दिन बहुत सारे पटाखों से आतिशबाजी करने वालों के घरों के पास जाकर बहुत देर उधर ही खड़ा होकर उनके उत्सव को देख खुश होता था। अचानक इस साल विजयपुर में एक बड़ी सी महामारी के आने पर इस बार की दिवाली उत्सव नहीं मनाने का निर्णय गांव के सारे बड़ों ने लिया था। हमेशा की तरह ही दिवाली की शाम में गलियों में घूम रहे रामू को एक बड़ी सी बंगले में एक बच्चा रोता हुआ दिखा। क्षणों में मन चाहा मिलने वाला पैसे वाला लड़का क्यों रो रहा है करके रामू समझ नहीं पाया और कारण जानने की इच्छा से रामू उस लड़के के पास गया तो उसका नाम सोमू करके पता चला। सोमू क्यों रो रहे हो करके पूछा रामू। पिताजी ने मुझसे दिवाली के पटाखे नहीं दिलाएंगे करके कहा। मैं पटाखों से खेलने तक किसी से बात भी नहीं करूँगा, जाओ। बोलते हुए सोमू ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा, बस इतनी सी बात के लिए रो रहे थे क्या? जानते हो, मैंने अब तक कभी भी दिवाली का उत्सव ही नहीं मनाया। सोमू को अपने हालातों का विवरण किया। वह सुनकर सोमू को रामू पर दया आई। उस गांव में आई हुई महामारी के बारे में और दिवाली उत्सव मनाने पर आने वाले नुकसानों के बारे में रामू ने उसे अच्छे से समझाया। अच्छा, तो मैं अब समझा कि पिताजी मुझे पटाखे क्यों नहीं दिला रहे थे और मेरा गुस्सा भी चला गया। पता है मेरे दोस्त कोई नहीं। रामू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रामू के मानने पर सोमू उछल पड़ा। ऐसे ही दोनों बहुत देर गपशप करने लगे। ये सब बहुत दूर से ही देखने वाले सोमू के पिताजी बहुत खुश हुए। अगले दिन ही रामू के माँ के पास जाकर उससे पहले ही दिन रामू और सोमू के बीच की बात को उन्हें बताया और